2 दिन का क्यों बोला? एक दिन वो था जिस दिन जन्म लिया, और दूसरा दिन होगा जिस दिन शरीर छूटेगा। भाई बहन, एक निवेदन है, जिस दिन हमने जन्म लेना था उसका पता लगभग 9 महीने पहले लग गया था। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जिस दिन हम लोगों का जन्म होना था उसका पता लगभग 9 महीने पहले लग गया था, पर शरीर जिस दिन छूटेगा तो 9 सेकंड पहले भी नहीं पता लगा। आज तो सब लोग सेल्फी लेते हैं, कुछ करे ना करे वो सेल्फी जरूर लेंगे। तो एक बात है भाई बहन, हमको किसने कभी कहा कि भगत सिंह का चित्र अपने घरों में लगाओ, महाराणा प्रताप के नाम की संस्था बनाओ। हमारे जितने महापुरुष हैं उनके चित्र हम स्वेच्छा से अपने घरों में लगाते हैं, नमन करते हैं। नाम करो, नाम करो, नाम जपो। हम महापुरुषों के चित्र को लेके आते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। क्यों? उनका चरित्र है। और याद रखना भाई बहन, ये प्रकृति है, आया है तो जाएगा, ये प्रकृति है। ये प्रकृति का नियम है, अगर फूल खिला है तो मुरझाएगा भी। पर एक संस्कृति भी है कि उस फूल का इत्र बना के रख लो। अगर फूल का इत्र बना के रख ले तो फूल के जाने के बाद भी इत्र उसकी खुशबू देता है। वैसे व्यक्ति है, आएगा और जाएगा, पर उस व्यक्ति का अगर चरित्र है तो जीवित रहेगा। इसलिए ये चरित्र होना बड़ा जरूरी है। और चरित्र केवल बातों से नहीं बनता, जीवन में कर्म से बनता है। इसलिए संघ का जो पंच प्रण है वो समाज का, व्यक्तिगत, परिवार का और राष्ट्र का चरित्र बनाने के लिए। हमारे मध्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय श्रवण जी पधारे हैं, मरकट वाले बाबा के आदरणीय महंत शर्मा जी पधारे हैं, और निरंतर आप जिनके नाम भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं हृदय से नमन कर रहा हूँ। उस परिवार की ओर से, परिवार के लोग भी अपने समर्पणा व्यक्त करेंगे। आइए सब मिलकर नाम जब पावरे, उसके बाद शिव नाम के बाद और गर्मी है, एसी भी नहीं चल रहा, पर क्या एक व्यक्ति ने जिसने अपना पूरा जीवन दिया, हम ये बैठकर थोड़े से बदले कि एसी नहीं चलता। जिस दिन आदरणीय उदय कौशिक जी की पता लगा, उस दिन एक संघ की बैठक थी आश्रम में, गोपाल आर्य जी जो परिवार देख रहे हैं उनके साथ, तो हमको लगा कि हमको ये सत्संग करना चाहिए जो परिवार में करना। और भाई बहन, सनातन संस्कृति की पुष्टता, उसका स्वस्थ ही जीवन का सत्संग है। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है, जैसे हम लोग, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं हनुमान जी बैठे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी कोई राम नाम बोले, शिव नाम बोले, हनुमान जी ना बैठे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र प्रणतमस्तिकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांग। तो ये हनुमान जी नहीं बैठे हैं, इसे हनुमान जी को स्मरण करके इसके बाद हनुमान चालीसा जो परिवार की रचती है, बड़े भाव के साथ गढ़गंगा में गौशाला बनाने वाले शराब बंसल जी उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भावना लेके आए हैं। आइए नाम जप बावरे, क्योंकि जीवन में सब कुछ समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ से भी बैठ कर देखूँ तो मन कहीं ना कहीं सबका कहीं हो है। परमात्मा से कोई कुछ मांगे नहीं, तो आज तो कलयुग में केवल नाम मांगने और मनोकामना का ही संबंध रह गया भगवान से। मांगे नहीं, जितना उसने दिया उसका कभी आभार करें, पर कभी कुछ मांगना ही पड़ जाए तो परमात्मा से परमात्मा भी मांग लेना। यद्यपि ये आज का सत्संग भावुक सत्संग है, तो इतनी दूर से सब लोग आके बता रहे हैं
कि पूरा समाज कौशिक परिवार के साथ है। हनुमान जी महाराज, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो नहा धो के तैयार होकर शमशान जाए, और दिल्ली में मरघट वाले बाबा घर से कह रहे हैं, मरघट जो मरघट को पवित्र कर दे, ऐसे हनुमान जी महाराज कि मरघट वाले बाबा आज जब चलने लगे आचार्य श्री, एक बहुत बड़े व्यक्ति का फोन आया, उसके जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। वो जा रहा था काम के लिए, उसने कहा भाई जी मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा तुम्हारे रास्ते में मरघट वाले बाबा कौन मिलेंगे, जिसने मरघट का हृदय में संज्ञान कर लिया, फिर जीवन में उससे बड़ी विपदा आ ही नहीं सकती, और मरघट पे भी जो कृपा करने के लिए बैठे वो हनुमान जी महाराज। संसार के सारे संबंध छूटेंगे और छोड़ देंगे, और भगवान शंकर संसार में बैठे हैं, कहते जीते जी भी मेरे हो और जाने के बाद भी। इसलिए हृदय के साथ ये पद हनुमान चालीसा, और जिन्होंने कोरोना में बहुत काम किया, जितेंद्र शक्ति जी भी आए हैं परिवार के प्रति संवेदना करने के लिए। प्रेम से नाम जप, नाम जप पावे, पावे हम सब जिनको नहीं समझ में आया, जो समझ